हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्टॉक के विषय में और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है। लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे थे अच्छे स्टॉक्स में, तो मैं आपको उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे प्राइस पैटर्न के बेस में अपना डिसीजन ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से हम मुझसे जुड़ सकते हैं। सिल्वर गोल्ड के विषय में रेगुलर विषय देखते रहते हैं, साथ में आपको नेचुरल गैस और यूएस इंडियन मार्केट के विषय न्यूज़ है, सारी कंडीशन आपको यहाँ मिलती रहती है। अब सीधे हम आ गए चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की बात कर लेते हैं। हम दो कंडीशन देखेंगे, वीकली और डेली। वीकली कंडीशन में निफ्टी के अगर चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, एक अच्छा बुलिश ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। 25,000 को इसने टच किया है और एक नेगेटिव साइन बना के यहाँ पे क्लोज किया है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल हैमर टाइप की बनी हुई है, एक सपोर्ट जोन के पास बना हुआ है, और उसके बाद में जो आज की ओपनिंग हुई थी लगभग रेंज बाउंड ही रही है। अब इस कंडीशन में जो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो एज इट इज़ जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, ये सारे रेंज इसके लिए अच्छे सपोर्ट लेवल हैं। दोबारा से इसको जो 24 के नीचे नहीं निकलना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हायर साइड के लिए भी दोबारा से अगर जो कुछ न्यूज इम्पैक्ट है, अदर कंडीशंस है, अगर ये हायर साइड में 24,500 के ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा बुलिश साइन आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सिमिलर टाइप से अब ये रेंज का फॉर्मेशन में फंसा हुआ है, तो इसको फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा रेंज के लिए क्या करना है। निफ्टी की बात कर लेते हैं बाद में। अब बैंक निफ्टी की अगर डिस्कशन करते हैं, बैंक निफ्टी भी एक फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बट मेजर और इम्पोर्टेंट क्या है, जितने बैंकिंग स्टॉक है आप उसको देख सकते हैं। जो मेजर टॉप है जैसे HDFC, एक्सिस और कोटक महिंद्रा, ये सब एक रेंज के साथ ही एक सपोर्ट लेवल पे खड़े हुए हैं। डाउन साइड आने पर सपोर्ट के पास थोड़ा पुल बैक लेने के चांस है, तो एक आपको पॉसिबिलिटी है कि 51 और ये सारे लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है, तो आपको ये वॉच करना पड़ेगा। अगर आपको निफ्टी और स्पेशली बैंक निफ्टी आपको देखना है, तो उसके लिए आपको जिसके कंपोनेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से अगर हाई साइड के लिए आप पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, तो आपको हो सकता है ये 51,000 के लेवल के पास देखने को मिला, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इससे 50,000 और उसके बाद 49,500, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो इसको ब्रेक फिलहाल के लिए करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट हैं वो टॉप 4 कंपोनेंट है, उसमें अच्छे प्राइस मूवमेंट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद में फ्रेंड्स चार्ट की बात कर लेते हैं। जो स्टॉक्स है, स्टॉक के विषय में अगर आप देखते हो, तो सबसे पहले हम वीकली सेंटीमेंट में अगर देखते हैं, तो वीकली में ओवरऑल कंडीशन जो बनी हुई है उसको हम वॉच करते हैं। ये है सुमेटो केमिकल्स है, ये केमिकल सेगमेंट से डील करता है, ये एग्रीकल्चर फील्ड में भी केमिकल कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देख दो, ये पैटर्न अगर आप देख रहे हो, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये फ्रेंड्स इसकी ओपनिंग फिलहाल के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखेंगे, आज अच्छी तेज़ी हुई है, थोड़ा रेंज बनाता है, थोड़ा रुकता है, उसके बाद में जब इसके बाद ये दोबारा से इसको 535 540 के ऊपर निकलेगा, तो आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ओवरऑल कंडीशन अगर आप वॉच करते हैं, तो डेली में भी इसमें अच्छे मूव आपको देखने को मिलेंगे। डेली कंडीशन में अगर आप देखो, एक रेंज का फॉर्मेशन लगातार ये जून जुलाई पूरा मंथ किया, अगस्त में इसने एक डाउन मूव करने के बाद एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब ब्रेकआउट करने के साथ ही ऐसे लेवल को क्लोज किया, इसका फॉलो पाता है, तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। केमिकल सेगमेंट का स्टॉक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से जोन पे बना हुआ है, जो इसके लिए अगर आप देख रहे हो 230 से डाउन होता हुआ 200 तक के लेवल के लिए आया। 200 के लेवल को अगर आप देख रहे हो, तो ये अच्छा सपोर्ट लेवल हुआ करता है। अभी दोबारा से यहाँ से एक पुल बैक बना रहा है, और जो कैंडल 2 दिनों की ट्रेडिंग रही है, अच्छी पॉइंट बनाने की कोशिश करा, तो यहाँ पे 220 तक का आप यहाँ पे प्राइस पैटर्न देख सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस ये भी यहाँ पे लगभग 10 पॉइंट का बनता हुआ 200 के आसपास बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। वीकली सेंटीमेंट में अगर आप इसको देखते हो, तो एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हो, एक अच्छा बुलिश साइन बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी गिरावट के बाद में एक रुका है मार्केट, और उसके बाद में दोबारा से गैप डाउन होकर ऊपर निकल रहा है। ये थोड़ा पॉजिटिव है कि बायर्स थोड़े से यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको जाके थ्रोआउट बाई कर लेना, आप यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी या फिर वॉच करने के लिए अपने पैटर्न में देख सकते हैं। अब इसके बाद में फ्रेंड नेक्स्ट है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स में, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है। इसको हमने पहले भी देखा था, उस समय ये काफ़ी अच्छी मूव में चलता हुआ जाता है। वैसे ये जो रेंज इसके लिए 560 565 का लेवल बनाया था, उसके बाद में एक डाउन मूव आया। डाउन मूव पे एक हल्दी करेक्शन था। अब यहाँ से दोबारा से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे अगर एक पोजीशन मिलती हुई देखने को मिल रही, तो आप दोबारा से 560 और ये सारे लेवल्स के लिए देख सकते हैं।
यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट लेवल ऑलरेडी जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है उसके बाद में अगर 575 आपको स्टॉप लॉस रखना है, अगर उसके बाद नीचे निकलता है तो सिर्फ 550 देखेगा। लेकिन अगर यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है, अगर ऊपर निकलता है तो 525 550 ये सारे जोन इसको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि 3 से 4 दिनों तक ट्रेड कर रहा है। आज भी थोड़ा सा डाउन मूव होने के बाद में फ़िलहाल के लिए ऊपर क्लोज किया है। तो ये कंडीशन यहाँ भी एक पॉजिटिव होप है, आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। साथ में नेक्स्ट अगर बायोकॉन के विषय में हम देखते हैं तो बायोकॉन एक फ्रेंड्स जो इसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर इसको आप देख तो लगातार मार्केट में गैप डाउन कर रहा है। आज इसने गैप डाउन किया है बट एक रिकवरी दिखाई है। अगर ये यहाँ से जो 340 का लेवल है इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 350 तक का ये जोन दिखाने के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। अब बड़े मूव के लिए इसको यहाँ से निकलने के बाद में ये रेंज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 326 से लेके 13 पॉइंट का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बायोकॉन अच्छा स्टॉक है, आप यहाँ पे एक वॉच लेवल में रख सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन प्राइस पैटर्न जो आप देख रहे हैं एक अच्छा बाइंग जोन यहाँ पे बना हुआ था। जब यहाँ पे आया था एक पुल बैक में 360 370 का लेवल दिखाया था, दोबारा यहाँ से एक अच्छे जोन से रिएक्ट करता हुआ 350 तक का इजी वे से उसको जाना चाहिए। उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेगा नेक्स्ट मूवमेंट क्या करने वाला है। तो ये भी एक अच्छा लेवल बन। साथ में अगर यहाँ पे अंबुजा सीमेंट को देखते हैं, अंबुजा सीमेंट डेली में एक अच्छे जोन पे रिएक्ट कर रहा है, एक अच्छा पुल बैक है, गैप डाउन करने के बाद में रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप बहुत सेफ साइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 340 के ऊपर निकलने पे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे 350 तक का लेवल दिखा सकता है। उसके बाद 360 तक का ये इसके लिए, फिर 380 ये सारे 680 ये सारे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो 622-23 के पास बना हुआ है, आपको यहाँ 600 तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा बाइंग स्टॉक बन सकता है, लेकिन आपको ओवरऑल कंडीशन वॉच करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इस जोन को अगर आप देख रहे हो फ्रेंड, मार्च 2024 से कंटिन्यू जोन अच्छा बना हुआ है, वहाँ से रिएक्ट कर रहा है। तो एक पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक एक बार ये आएगा, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेगा। तो ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड यहाँ भी एक अच्छा स्टॉक है, आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। जहाँ मार्केट में चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई, नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, सभी लोग सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे अगर स्टॉक आपको दिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है। आप यहाँ पे स्विंग विद इन वीक के लिए ये आपको टारगेट दे देंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। मार्केट को ट्रेड करने के लिए आपको प्राइस पैटर्न को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मिलते हैं, थैंक यू।